प्रकृति के अद्भुत संरचनाओं में से एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यह सबसे सरल और शुरुआती प्रकार की सेल होती है जो जीवाणुओं, विशेषकर बैक्टीरिया और आर्किया के जीवन का आधार होती है। इनकी संरचना सरल होती है, लेकिन उनके कार्य बहुत प्रभावी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मुख्य भाग उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये एक अर्धपारदर्शी झिल्ली होती है जो सेल के अंदर के पदार्थों को सुरक्षित रखती है और बाहरी वातावरण से अलग करती है। इसमें मुख्यतः फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन होते हैं। सेल की बाहरी परत को सेल वॉल कहा जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ढकती है और इसे कठोरता प्रदान करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसका प्रमुख घटक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में एक अतिरिक्त बाहरी मेम्ब्रेन भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में पाया जाता है। यह गोलाकार धागा होता है जिसके साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़े होते हैं। इसमें जीनोम की पूरी जानकारी समाहित होती है जो जीव के विकास और कार्यों को निर्देशित करती है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का प्रमुख ऑर्गेनेल होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जिसमें 50S और 30S सब यूनिट्स होते हैं। ये सेल के भीतर फैले होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में पिलाई और फिम्ब्राई जैसी संरचनाएं भी होती हैं। ये छोटे धागे जैसे प्रोटीन संरचनाएं होती हैं जो सेल सतह पर होती हैं। पिलाई सेक्स पिलाई होते हैं जो दो सेल्स के बीच जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में सहायक होते हैं। फ्लैजेला एक और महत्वपूर्ण संरचना है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को गतिशीलता प्रदान करती है। ये लंबी धागेदार संरचना होती है जो सेल के पिछले हिस्से से निकलती है और सेल को स्थानांतरित करने में मदद करती है। इनके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक या अधिक प्लाज्मिड्स भी होते हैं। ये छोटे गोलाकार डीएनए के अंश होते हैं जो अतिरिक्त जेनेटिक जानकारी समेटे होते हैं और विभिन्न लाभकारी गुण प्रदान करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत विविध होता है। ये सेल्स विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग कर सकती हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स आदि। इनकी एनर्जी प्रोडक्शन प्रक्रिया में मुख्यतः एरोबिक और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन शामिल होता है। संक्षेप में, प्रोकैरियोटिक सेल सरल लेकिन प्रभावशाली संरचनाओं से युक्त होती है। इसकी हर एक ऑर्गेनेल और संरचना का महत्वपूर्ण कार्य होता है जो जीवित रहने, वृद्धि करने और प्रजनन में सहायक होते हैं। नीट, जेट, ICR और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ज्ञान के साथ आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।